ये खास कर PRT 1 to 5 के लिए, तो उसके लिए हम बातें करेंगे, एक एक चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। जो फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। एक ही चीज़ आज बातें करेंगे हम आपसे। और 1 to 5 के लिए DV के लिए क्या चीज़ें आपको सतर्कता बरतनी होगी और क्या चीज़ों पर ध्यान देनी होगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस सारी चीज़ों पर हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो पहले आप बता दीजिएगा जो लोगों के पास आपके पास नोटिफिकेशन गया है, आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है, आप बता दीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं और कई चीज़ें पर डिस्कस करेंगे। और कुछ भी क्वेश्चन रह जाता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डोंट वरी, आप पूछ सकते हैं। चलिए लाइव आकर देख लेते हैं। आवाज़ अच्छे से आ रही होगी शायद आपको। चलिए एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा, फिर मैं स्टार्ट करते हैं। आई होप कि क्लियरली सबको सुनाई दे रहा होगा। और नेक्स्ट बातें चलते हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी लोग को जो शिक्षक बनने वाले या बन चुके हैं या कहीं आप कार्यरत है, आज टीचर्स डे पर सभी लोग के लिए हैप्पी टीचर्स डे। और आगे हम बातें अब इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। और आप सभी लोग को हैप्पी टीचर्स डे। कहीं ना कहीं एक नया जन्म मिलता है, नई नई एक आशा किरण हमें प्राप्त होती है जब कोई कुछ ज्ञान प्राप्त होती है। तो PRT से आज जानेंगे कि यह कागजात जल्द बनवा ले, तैयार कर लो, या फिर आपके पास है तो तैयार कर ले, या नहीं है तो इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें। ये डॉक्यूमेंट्स देख लें जो डॉक्यूमेंट्स आपको लग रही है और वो आपके दिक्कतें हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपका ये कागजात है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे इस तरह से आपको दिखेगा। और लगभग देख सकते हैं पटना में पहले दिन यानी कल के डेट में जो स्टार्ट हुई थी, इसमें 1350 शिक्षक जो अभ्यर्थी है कागजात की जांच करवाए थे। और इस तरह से ये आपका भीड़ पूरा दिख रहा है। और इम्पोर्टेंट सारे न्यूज हम कवर करते जाएंगे, कोई भी चीज़ हम नहीं कवर छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, दस्तावेज जांच में अफरा-तफरी में 12 घंटे तक परेशान रहे अभ्यर्थी। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। पहले दिन बच्चे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 10 को होगी जितने भी पहले दिन इतने जांच की में छूटे। कितने लोग छूट गए हैं? लगभग 585 लोग छूट चुके हैं। और DEO के आश्वासन के बाद काउंटर से हटे सभी लोग। ये काउंटर पर आप देख सकते हैं, वीर है ये मुजफ्फरपुर का आपका संवाददाता BPSC का सारा न्यूज है। और कई लोग इसमें पकड़े भी गए हैं, जो कि एक कह सकते हैं। ये देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एक ही बार सत्यापन होगा। जिन लोग पटना में देख सकते हैं BPSC से जारी कार्यक्रम के अनुसार DV में शामिल होने वाले पटना जिले में और दूसरे जिलों में जितने भी प्रमाण पत्र हाई स्कूल एवं पहले दिन इंटरनेट सेवा रह करके बाधित होने के कारण, क्योंकि इंटरनेट सारी चीज़ें आपका चेक किया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे पहले जो हुई थी ऑफलाइन हुआ था, 2019 में 20 में जो हुआ था आपका नियोजित शिक्षक का ऑफलाइन हुआ था। इस बार इंटरनेट की उपयोगिता है। BPSC में यदि कोई अभ्यर्थी माध्यमिक 9 से 10th या 11th दोनों में परीक्षा देता है, दोनों में शामिल हुए हैं, किसी एक के सत्यापन शामिल होंगे। DO अमित कुमार ने बताया कि आयोग के वेबसाइट पर चेक लिस्ट और कार्यक्रम अपलोड है, उसी के अनुसार सत्यापन कार्य संपन्न कराया जा रहा है। वो चेकलिस्ट में आपको और दिखाऊंगा कि चेकलिस्ट वो होता है जिससे आपको मिलान करके जाना होता है, और वही मिला करके आपको जाना। चेकलिस्ट के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थियों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्यक्रम 4, 5, 8 और 9 सितंबर को है, तथा माध्यमिक का जो है 8, 9, 11, 12 को है, यानी कि 9 से 10 वाले का है। आपका 9 से 10 जो क्लास का है आपका सत्यापन होगा। कब से स्टार्ट है? तो 8 से लेकर के 12 तक का है। और 11 से 12 उच्च माध्यमिक के लिए है आपका 4 से लेकर के 9 तक है आपका सत्यापन। जिन लोगों को छूट गया वो 10 तारीख को करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। ये आपका देख सकते हैं, और ये चेक लिस्ट है आपका। ये चेकलिस्ट देख सकते हैं, ये आपका है औरंगाबाद कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद का ये निकला हुआ चेकलिस्ट है। और इसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, पहले देखिए विद्यालय अध्यापक 2023 के काउंसलिंग हेतु मूल प्रमाणों को निम्न प्रकार से बढ़
यानी क्रमवार अपने सीरियल वाइज लगा करके जांच मिलान करवा लें। पहला आधार कार्ड जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आपका आधार कार्ड एड्रेस यही से वेरीफाई होगा और आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा है आपका बीपीएससी एडमिट कार्ड, जिस एडमिट कार्ड के तहत आपने एग्जामिनेशन दिया है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों आपका होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जो बिहार के वासी हैं, और आरक्षण कोटि जो संबंधित कुछ भी प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी जो भी है उसके बाद लगाना है, 4th नंबर पर लगाना है। पहले आधार कार्ड, फिर बीपीएससी एडमिट कार्ड, फिर आवासीय, और फिर आपका आता है जाति कोई कोटि, आरक्षण कोटि से संबंधित है। 5th नंबर पर आपको लगाना है जो आपको सीरियल वाइज आपको फाइल बनाना है, 2 फाइल बनाकर रखना है आपके पास, वो है आपका नियोजित शिक्षक संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। स्टेट पेपर प्रमाण पत्र जो इन लोगों का लग रहा है अभी, 1 to 5 में जाएंगे तो आपका सीटेट पेपर 1 लगेगा इसमें। और जन्म प्रमाण तिथि प्रमाण पत्र में आपका लगेगा जन्म प्रमाण पत्र, आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। शैक्षणिक यानी प्रशैक्षणिक पात्रता के लिए आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट लगेगा, फिर आपका लगेगा सर्टिफिकेट लगेगा। सिमिलरली आपका 12th का अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगेगा। यहीं तक कई लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन दिया है तो यानी कई लोग बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले हैं, एमबीए वाले हैं, बीबीए वाले, कुछ भी हो, जो भी आप स्नातक वाले हैं यानी ग्रेजुएशन वाले हैं, तो उसका अंक प्रमाण पत्र लगेगा और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला है तो भी आप डालिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर लीव कर सकते हैं, आपका 12th में काम हो जाएगा। 1 to 5 के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो 9 से 10th 11 से 12th जिन लोगों का बाकी है, बचा हुआ है अभी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से कंटिन्यू है, तो आप ग्रेजुएशन का भी डालेंगे, फिर पीजी का भी डालेंगे, और फिर बीएड का अंक प्रमाण पत्र और उसका मार्कशीट डालेंगे। नोट, ये आप ये जरूर से ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी कागजात या शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति दो प्रति में फोल्डर में डाल करके जमा करेंगे, यानी 2 फाइल आपका लगेगा। एक फाइल आपका मेन कार्यालय में चला जाता है, एक फाइल जो आपका रहेगा निजी, जो आप स्कूल में जाएंगे वहां पर एक फाइल जमा रहेगा, तो 2 फाइल मांगा जा रहा है। फोल्डर फाइल के ऊपर बीपीएससी बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति आपको मेंशन करना होगा। विज्ञापन संख्या जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा, 26/2023 लिखना होगा, विज्ञापन संख्या है। और पूरी अस्थायी पता आपको मोबाइल नंबर के साथ एवं स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको मोबाइल नंबर पर, आपके अस्थायी पता पर आपको ज्वाइनिंग लेटर संबंधित कुछ भी आपको जानकारी होगा तो यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना है। मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, 1 से 8 तक जितने भी ये चेकलिस्ट है, और ये आपको पता लिखना होगा, 2 फाइल को बनाना होगा, दोनों फाइल के ऊपर आपका मोबाइल नंबर के साथ एड्रेस, पूरा स्थायी प्रमाण पत्र लिखना है जिस पर आपको वेरीफाई सब कुछ किया जा सके। चलिए अब इसी के साथ और आपको दिखा देते हैं, ये रहा बीपीएससी की साइट है। आप जब यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे सारी चीज़ें जानेंगे तो आपको इस तरह से चेकलिस्ट आपको यहाँ से भी निकल करके आएगा। सेम चेकलिस्ट है और उसी में से इसमें 23 पॉइंट्स बताए गए थे, उसमें से 8 जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट है, और 8 यही इसी से निकाला गया है सभी चीज़ें। तो 1 to 5 के लिए आप ये रखेंगे, और जो लोग वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। कई ऐसे हैं मुन्ना भाई इसमें भी पकड़े गए हैं जो कि 2023-2019 में आपका स्टेट पेपर हुआ है, उसके बाद उन्होंने पीजी किया है, बीएड किया है, यानी कि पीजी किया है या फिर बीएड किया है या फिर इवन ग्रेजुएशन किया है, तो उन लोगों को सीधे सीधे जेल भेजा जा रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। 2 साल 3 साल हो सकता है उन लोगों को आने वाले टाइम में वो वैकेंसी, आप जो आने वाली है 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी, तो उनमें उनको मौका नहीं दी जाएगी। देखिए इस तरह से आपका रहेगा, जब आप ऑनलाइन पोर्टल में सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपने डाला है, अपलोड किया है, चेकलिस्ट डाला है, नहीं डाला है, इस तरह से आपको वेरीफाई कराया जाएगा। ये आपका वेरीफाई जो करेंगे उनका एक कोड होगा, जो कोड डाल करके कर्मचारी अपना कोड डाल करके सबमिट कर देगा। अब आते हैं, बातें करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो लोग बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें 9 से 10th 11 से 12th वाले के लिए हैं। सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप अभी भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ क्वेश्चन रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंसर्न रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो था, और कोई दिक्कत, कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अभी कोई भी ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो दैट्स नॉट ए इशू फॉर दैट वन, आप कर सकते हैं इसको। इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई आप क्वेरी रह जाती है, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं आप बता सकते हैं सर इसमें कोई प्रॉब्लम है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको निश्चित तौर से आपको दिक्कत होगी। और डीबी में कई लोग जो पकड़े गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इशू किया था कि अगर आपने स्टेट पेपर किया है, उसके बाद आपने स्टेट पेपर क्लियर होने के बाद आपने ग्रेजुएशन डाला है या फिर आपने कोई दिक्कत आए तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपने 1 to 5 के लिए मैं खास कर बताना चाहूँगा, उन लोगों को दिक्कत आएगी, खास कर जो 1 to 5 में बीएड है या फिर कई ऐसे अब धारी बीएड धारी जो हैं वो अब डीएलएड का सर्टिफिकेट बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बनवाने की नकली कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में मत फंसे, क्योंकि अगर आप एक बार अगर अभी आपका सेलेक्ट नहीं होते तो नेक्स्ट चांस आपको मिलेगा, कहीं और सिलेक्शन से हो सकती है। लेकिन अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, आपको जेल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली और आपको भी दिक्कत होगी, एक मान सम्मान की और प्रतिष्ठा की बात आएगी, उसमें भी दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। अब गलत चीज़ों में नहीं इंडगल हों, अब अच्छी चीज़ों में इंडगल रहें और अच्छी चीज़ों को करते रहें। तो इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप इसके लिए बेल घंटी को दबा करके कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन आप सभी लोग के लिए। सब लोग शिक्षक हैं, सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं और आप कहीं जो भी आपको एक दूसरा ज़िंदगी जो मिलता है, माँ बाप के अलावा पहली शिक्षा होती है, तो अपने माँ बाप को प्रणाम कीजिएगा। और साथ में जो जिन लोगों ने शिक्षा आपको प्रदान किया, चाहे मैंने या फिर किसी भी ने ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आपने किसी से भी ज्ञान प्राप्त किया है, छोटे